यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे जो अपनी कलाई में डेली घड़ी बांधते थे, जिसे देख सब तलबा की हंसी छूट जाया करती थी। एक अरसे बाद वाइस चांसलर के ज़रिए जब हम पर इंसाफ हुआ कि प्रोफेसर साहब जो रोज़ाना घड़ी पहनते हैं वह इनकी फौजशुदा बीवी की है, इस वाक़ये से सीखा कि कुछ दिन बिना बोले महबूब की रहमत के बाद भी अलम और दर्द महसूस करते हैं। एक दफ़ा अस्पताल में किसी मरीज़ की इजाज़त के लिए जाना हुआ। कॉरिडोर में चलते हुए एक जवान साल लड़की की विग गिर गई। वहाँ मौजूद तमाम लोग इस पर हंसने लगे। आगे बढ़कर जब एक दूसरी औरत ने की मदद की तो वो रोते हुए कहने लगी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, कैंसर ने मेरे बाल ले लिए, इसलिए मुझे ये आर्टिफिशियल विग लगाना पड़ती है। इसी तरह कब्रिस्तान में 10 साल बच्चे को एक कब्र पर खड़ा कुछ कहते हुए सुना, जो कह रहा था, मामा उठो, मेरे साथ स्कूल चलो। उस्ताद मुझे तमाम लड़कों के सामने मारता और कहता है कि तुम्हारी माँ कितनी सुस्त और कायल है, जो तुम्हारी पढ़ाई का ख्याल नहीं रखती। किसी की ज़ाहिरी हालत देख कर हमें कतई मजाक या किसी किस्म का भोंदा रिएक्शन नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि वो अपने अंदर हज़ार दुख छुपाए हुए हों जिसका हमें इल्म ना हो। बोलने, सोचने और रिएक्शन देने से पहले अगले बंदे की फीलिंग का ख्याल रखिए। बाज़ बातें इंसान को कर देती हैं। बदगुमानी बहुत से मामलात ख़राब करती हैं। अरबी में एक मक़ौला है कि ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज दो धारी तलवार की तरह होते हैं। एहतियात किया करें।